बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कई लोगों के लिए बहुत डर और परेशानी का सबब बन सकती है, और वो है अपेंडिक्स की बीमारी यानी कि अपेंडिसाइटिस। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपेंडिक्स क्या है और इस बीमारी से कैसे बचना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको अपेंडिक्स, इसके फंक्शन और अपेंडिसाइटिस से बचने के तरीके के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स एक छोटा सा वर्म शेप्ड ऑर्गन होता है जो इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है, यानी कि ये ऑर्गन आपके पेट के निचले हिस्से यानी नाभ से लगभग 2 इंच नीचे और 2 इंच राइट साइड की तरफ मौजूद होता है। ये ऑर्गन हमारी बॉडी के लिए एक ऐसा हिस्सा है जिसे पुराने दौर में इम्यून सिस्टम के लिए काम करना समझा जाता था, लेकिन बाद में इसके एग्जैक्ट फंक्शन का पता नहीं चल सका, इसे बेकार समझा जाने लगा। अब हाल ही में एक स्टडी के मुताबिक अपेंडिक्स हमारे जिस्म का बेकार ऑर्गन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर गुड बैक्टीरिया को स्टोर करके रखने का काम करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कभी गलती से आपका मोबाइल फॉर्मेट होने से सब कुछ डिलीट हो जाता है, फिर अगर आपके पास किसी मेमोरी कार्ड में पहले से सब कुछ बैकअप के तौर पर मौजूद होता है तो आप आसानी से मेमोरी कार्ड से सब कुछ अपने मोबाइल में फिर से ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे आपके मोबाइल में जो कुछ भी पहले था वो आपको वापस मिल जाता है। और यही काम अपेंडिक्स भी हमारे जिस्म में करता है। शायद आप जानते होंगे कि हमारे जिस्म की बड़ी आंत में करोड़ों की तादाद में गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक तरह से काम करने में मदद करता है। लेकिन जब किसी को फूड पॉइजनिंग होती है तो डायरिया यानी दस्त होने की वजह से बड़ी आंत से गंदगी के साथ साथ गुड बैक्टीरिया भी जिस्म से बाहर निकल जाता है। अब यहीं पर अपेंडिक्स मेमोरी कार्ड की तरह बैकअप का काम करता है। जो अच्छे बैक्टीरिया अपेंडिक्स में पहले से जमा रहता है इसे बड़ी आंत में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मली पहले की तरह अच्छे से काम करने लगता है। एक बात जो हम इंसानों को वक्त के साथ समझ लेना चाहिए कि सिर्फ हमारा जिस्म ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक भी ऐसी चीज नहीं बनाई जिसका कोई काम ना हो, लेकिन हमारी समझ ही इतनी लिमिटेड है कि हम चाह कर भी सब कुछ पूरा नहीं समझ सकते। इसलिए हमें कभी भी अपनी अक्ल पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुदरत के आगे हमारी अक्ल की कोई औकात नहीं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आखिर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता क्यों है। दोस्तों, जब कोई चीज अपेंडिक्स में फंसकर रास्ते को बंद कर देती है तो इसमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। अपेंडिक्स में जाकर उसे ब्लॉक करने वाली चीज आपकी आंत में जमा होने वाला फाजिल मवाद यानी कि वेस्ट मटेरियल का टुकड़ा भी हो सकता है, या इसमें बेड बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ की वजह से भी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जब किसी को अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले बहुत ही तेज पेट में दर्द देखने को मिलते हैं, जो कि नाभ के थोड़ा सा नीचे लगभग 2 इंच राइट साइड की तरफ होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द पेट के दूसरे हिस्से में भी पड़ने लगता है। बाद में भूख न लगना, उल्टी आना और बुखार जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन कम रहता है तो कई बार ये खुद भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो इसे सर्जरी करवा कर निकालना ही ज्यादा बेहतर होता है। अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाए तो अपेंडिक्स फट भी सकता है, जो कि बहुत सीरियस भी हो सकता है, जिससे इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। इस ऑर्गन का जिस्म में काम तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए इसे सर्जरी करके निकाल देने पर भी आगे चलकर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बड़ी आंत में जमा होने वाला वेस्ट मटेरियल अगर बहुत ज्यादा सख्त हो तो इसके कुछ टुकड़े भी अपेंडिक्स में फंसकर उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए, और इसके लिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए, जिससे जिस्म हाइड्रेटेड होने के साथ साथ बड़ी आंत में जमा होने वाला वेस्ट मटेरियल भी सॉफ्ट रहता है। जिन लोगों के खाने में फाइबर की कमी होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको अपने खाने में फ्रूट्स और सब्जी जैसे हाई फाइबर्स फूड को शामिल करना चाहिए। ज्यादातर ऐसा भी होता है कि जो लोग पिज्जा, बर्गर और इस तरह की मैदे और चीनी से बनी हुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपकी आंतों में ज्यादा वक्त के लिए रुक जाता है और बेड बैक्टीरिया को जन्म देने लगता है, जो कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन का एक रीजन बन सकता है। हालांकि हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आखिरी बात यह है कि आपको काम भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ अपेंडिक्स की प्रॉब्लम ही नहीं
बल्कि बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।